ओम गुरुसत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। मानव जीवन की दुर्लभता और उसका बोध। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस संसार रूपी रात्रि में योगी परमार्थी तथा माया से परे जगत से मुक्त लोग सदैव जगते रहते हैं। प्रपंच से वियोग अर्थात दूर रहने पर ही ईश्वर से योग अर्थात निकटता संभव है। जीव का प्रभु से योग बना रहता है तो वह समर्थ सत्ता के रूप में सुख शांति का अधिकारी हो जाता है। मनुष्य को जागृत रखने में विवेक बड़ा समर्थ है। काम मनुष्य को भुलावे में डालता है, किंतु विवेक की दृष्टि पड़ते ही वह नष्ट हो जाता है। शिव का तीसरा नेत्र प्रज्ञा चक्षु ही कहा जाता है। दोनों नेत्रों से तो सभी देखते रहते हैं, पर भ्रम में डालने वाली काम वासना का अंत तीसरे नेत्र विवेक दृष्टि से ही संभव है। शिव जी को विचलित करने के लिए जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो विवेक की सेना भगाने लगी। शिव जी ने इसका कारण खोजा। छिपे कामदेव को देखते ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितव कामु उभय जरी छारा, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तब महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। विवेक की क्षमता का अलंकारिक वर्णन अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट निवास प्रसंग में मिलता है। विवेक जब ईश्वर का सानिध्य पाता है तो वह मोह आदि शत्रुओं को परास्त करके मनुष्य को सुख संपत्ति का अविचल अधिकारी बना देता है। भगवान राम जब चित्रकूट में बसते हैं तब क्या स्थिति होती है। जीती मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआलो। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और अच्छा समय वर्तमान है। तुलसीदास जी ने चित्रकूट चित्त चारु कहकर मनुष्य के चित्त की उपमा चित्रकूट से दी है। चित्त का ईश्वर परायण आस्तिक होना ही चित्रकूट में राम का निवास है। उस स्थिति में विवेक सबल होकर मोह आदि को परास्त कर देता है और मनुष्य को सुख संपत्ति तथा सुगति प्राप्त होती है। प्रश्न उठता है कि ईश्वर की सत्ता तो सर्वत्र है,
पर मनुष्य उसे अंदर क्यों नहीं देख पाता। इसका समाधान करते हुए राम तत्व के मर्मज्ञ शिव जी कहते हैं, मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विषय रूपी मैल से जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है तथा जो ज्ञान नेत्र विहीन है, वे दीन राम रूप कैसे देखे। ईश्वर की सत्ता हमारे ही अंदर है। साफ दर्पण में स्वयं को देखने से उसमें ईश्वरीय आभा भी दिख सकती है, किंतु दर्पण मैला हो या नेत्र खराब हो तो यह बोध कैसे हो। मन की निर्मलता और ज्ञान की प्रखरता से ही उसकी सत्ता का आभास हो पाता है कि मेरे अंदर उसी की आभा है। इस सब मान्यता की उपमा भक्त श्रेष्ठ काकभूषुंड जी प्रचंड ज्योति से देते हैं। उत्तर कांड में ज्ञान दीप प्रसंग में वे कहते हैं, इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई, परम प्रचंडा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सोहमअस्मि अर्थात मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। यह अखंड वृत्ति ही परम प्रचंड दीपक की लौ है। दीपक की ज्योति का गुण है प्रकाश। आत्मबोध रूपी प्रकाश पैदा होते ही सारे कष्टों का मूल कारण भेद भ्रम रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जीव का आत्महीनता दुख और पतन समाप्त हो जाता है और वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इस प्रकार जब आत्मबोध के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब दुखों के मूल भेद रूपी भ्रम का विनाश हो जाता है। जीव जब तक अपने स्वरूप को भुला रहता है तभी तक दीन रहता है। आत्मबोध की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह बड़ी स्पष्टता से भक्तराज हनुमान के चरित्र से मिलती है। वे अतुलित बलधाम हैं, किंतु समुद्र पार करने के प्रसंग में बिल्कुल चुप ही रहते हैं। जामवंत इस निष्क्रियता का कारण समझ लेते हैं। वे उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि यह जो प्रकरण चल रहा है तुम उससे भिन्न नहीं हो। तुम्हारा जन्म तो इसी कार्य के लिए हुआ है। यह बोध होते ही दृश्य एकदम बदल जाता है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही पर्वत कारा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम के काम पूरे करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। इसके बाद कोई बाधा कोई प्रलोभन हनुमान की गति को रोक न सका। उन्होंने कहीं से शक्ति साधन आदि की याचना नहीं करनी पड़ी। केवल अपनी शक्तियों का ही ठीक ठीक उपयोग करके चमत्कारी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। स्पष्ट है कि कमी सामर्थ्य की नहीं आत्मबोध की थी। ऐसा ही उदाहरण लंका युद्ध के समय मिलता है। लक्ष्मण जी युद्ध में दोबारा बेहोश हो जाते हैं। उन्हें श्री राम के पास लाया जाता है। श्री राम कोई स्थूल उपचार नहीं करते,
केवल उन्हें अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। कह रघुबीर समुझ जियो भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। राम ने कहा, हे भाई, अपने जी में समझो, तुम मृत्यु भक्षक एवं देवरक्षक हो। श्री राम के शब्द लक्ष्मण जी के अंतःकरण से जा टकराए। अंदर की समर्थ सत्ता तड़प कर खड़ी हो गई। उन्हें लगा, मृत्यु को भी नियंत्रण में ले सकने वाला मैं, देव शक्तियों को संरक्षण देने वाला मैं, क्या राक्षसों के अस्त्रों की चपेट से प्रभावित हो सकता हूँ। बस वे उठ बैठे और उसके बाद फिर कभी मूर्छित नहीं हुए। उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य अनुपम शक्तियों का भंडार है। वह स्वयं ही अपनी विशेषताओं को भुला देता है और हीन पक्ष को महत्व देने लगता है, इसलिए दुर्गति पाता है। अन्यथा सुख संतोष पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनका ठीक ठीक उपयोग करके मनुष्य पाने योग्य हर वस्तु पा सकता है। ऐसा दुर्लभ जीवन पाने के गौरव और संतोष से सदा उल्सित रह सकता है। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।